देखिए आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब होमोजेनियस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंजुगेटिव मेंबर डिफरिंग बाय ए CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप क्या है? वो जो मिथालिन ग्रुप है ना, वो वाला। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है ना। देखिए राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, in human when an egg is not fertilized, which following process occur? Mensuration. Fourth question, the speed of sound v calculates multiplying which two wave property? Right answer wavelength and frequency. wavelength frequency टू फैक्टर होता है ना। 5 क्वेश्चन, ऑल आर थ्योरी पार्ट्स। देखिए the formula unit mass of substance is sum of atomic masses of all atom in formula unit compound। देखिए सम ऑफ एटॉमिक मास मतलब एक कंपाउंड के लिए, मतलब आप 2-3 आपका एटॉमिक मास ऐड करोगे, वो कंपाउंड को इंडिकेट करेगा ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन KLM सेल क्लोरीन एटम। देखिए क्लोरीन का एटम नंबर कितना होता है? 17, मतलब 287 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट बिगिन विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। 8 क्वेश्चन, टू वेयर A and B same material have same length but cross section area of wire twice that wire of B, ratio of the resistance। देखिए का लेंथ बाई एरिया ऐसा होता है ना फार्मूला। क्या बोला जा रहा है? एरिया ट्विस दैट ऑफ बी, रेशियो ऑफ A एंड B का रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए वो B वाला का ट्विस हो गया, मतलब उनका रेजिस्टेंस घट जाएगा ना। घटा कि नहीं घटेगा? मतलब उनका प्रोपोर्शनलिटी कितना हो जाएगा? आर रेजिस्टेंस A रेजिस्टेंस B पूछा जा रहा है। सॉरी, मतलब B से A इज ट्विस वेयर ऑफ B, मतलब B आप 1 मान लीजिए, जैसा रहने दीजिए। A आप 2 टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब रेजिस्टेंस उनका डिक्रीज हो गया ना, मतलब वो 1:2 वाला रेशियो बन जाएगा ना। समझा? एंड क्वेश्चन, ए स्टूडेंट कनेक्टेड ए voltmeter across terminal of glowing bulb. What does voltmeter measure? Potential difference across bulb। मतलब वोल्टोमीटर वोल्टेज को मेजरमेंट करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इसी को मेजर करेगा। 10 क्वेश्चन, ए फार्मर लिव बाय ए रिवर बट हिज फील्ड ग्रीड irregular water supply from a canal. What should ideally adopt to solve the problem? River lift system। मतलब रिवर लिफ्ट सिस्टम, मतलब देखिए आप रिवर से वो लिफ्ट कर लेके वो देगा। ठीक है, वो वाला ना रिवर लिफ्ट सिस्टम करेगा। According Newton's second law motion, what happen when unbalanced force apply on the object? The object momentum change in direction of applied force। राइट आंसर सी, मतलब आपका सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ इनर्शिया ऊपर में है ना, सेकंड लॉ मोमेंटम, सॉरी सेकंड फोर्स। 12, when the center of curvature of convex mirror located? Center of curvature, right answer D, behind mirror।
13 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग रिएक्शन demonstrates acidic nature of enzyme alcohol dehydrogen deprotonation of zinc bound alcohol substance to form zinc alkyde intermediate. 14 select correct statement from following. ऑप्शन ए बोथ ए बी राइट होगा. देखिए, द लार्ज स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल अलाउ देम टू बी इजीली स्क्वेज इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, राइट हो गया. गैस पार्टिकल हैव ए हायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो भी राइट हो गया. ठीक है. 15 क्वेश्चन, वो डायरेक्ट फार्मूला है. एक्सपीरियंस the expression for acceleration due to gravity on surface of planet of mass m radius r. राइट आंसर ए हो जाएगा, g इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. व्हिच फॉलोइंग एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट आंसर बी हो जाएगा, CaCO3 CaO प्लस CO2. व्हाट इज एसआई नोट इलेक्ट्रिक पावर, वाट हो जाएगा. 18 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of desired material on surface of another metal using electricity is called electroplating. Right answer. 19 question. A particle has zero kinetic energy. What can be considered about particle motion? Right answer B हो जाएगा, it most at rest. मतलब रेस्ट जो होता है उनका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा ना, जेन्युइन बात है. 20 व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस इज नॉट करेक्ट. न्यूक्लियस इज टू कंपोनेंट स्ट्रक्चर. 21 व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग साइन कन्वेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस. Right answer object height is negative when object is placed above principal axis. 22 question, a particle velocity time graph is not straight line with negative slope. What does indicate about particle motion? The particle slow down if moving it positive direction. ठीक है, मतलब आपका जो दोनों का इक्वल होगा. देखिए आप वेलोसिटी टाइम जो ऐसा होगा, आप यहीं पे वो नहीं हो रहा है ना स्ट्रेट लाइन. ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. पार्टिकल वेलोसिटी लाइन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ ए नेगेटिव स्लोप. व्हाट डज इंडिकेट अबाउट पार्टिकल मोशन. मतलब आपको डाउन हो रहा है, मतलब उनका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना. ठीक है. What is main component of a neuron? Right answer C, dendrite, cell body and axon. मेन कंपोनेंट होता है ना. देखिए 24 इन गिवन ऑप्शन व्हिच मेथड एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट ए न्यू प्लांट फ्रॉम फ्रेगमेंट पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट. फ्रेगमेंटेशन. 25 व्हिच फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लेशन. Using CFC chlorofluorocarbon base refrigerator and spray can. ऑल आर थ्योरी पार्ट है आपका, कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम भी नहीं है, केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिर्फ याद रखना है, कंसेप्ट समझना है. ठीक है. अभी मैथ का क्वेश्चन करेंगे. द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉक्स ऑफ नोटबुक इज 7400. द शॉपकीपर गिव 28% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज सेलिंग प्राइस. देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100. ठीक है. शॉपकीपर गिव 28% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस. अब कितना होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा. 100 माइनस 28 कितना, 100 माइनस 28 72. ठीक है, इतना सेलिंग प्राइस होगा ना. देखिए देन सेलिंग प्राइस आपको पूछा जा रहा है. लेट देखिए आपका
कॉस्ट प्राइस आपको गिवन कितना है 7400। इससे कितना टाइम ज़्यादा है 74 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब अभी 72 नहीं होगा, 72 से 74 टाइम ज़्यादा होगा। 72 इंटू 74 5328 राइट आंसर होगा। हुई जो द फॉलोइंग नॉट ए प्राइम नंबर 51 होगा ना, वो 51 3 से कट जाएगा ना, तो प्राइम नंबर किसी को बोलते हो जो जिनका 2 फैक्टर होता है ना। देखिए 28 क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 43 स्टूडेंट इन क्लास 13 ईयर, द एज ऑफ टीचर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखिए 43 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल एज आ जाएगा ना, आपको एवरेज गिवन है 13 ईयर, ठीक है, 14 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। देन आप टोटल एज कितना हो जाएगा 43 इंटू 13 559 हो गया। देन अभी इतना एज था, अभी टीचर का एज एक ऐड हो गया। देन 43 स्टूडेंट थे, अभी 44 स्टूडेंट हो गया। देन उनका एवरेज कितना आ रहा है 14। आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, इसी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन इसमें माइनस कर लीजिए, आप एक्स का टीचर का एज मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे y छूट गया, y प्रोपोर्शनल 5x - 6 होगा, ठीक है। देखिए आपको 10 प्लस x ऐड करने के लिए बोला ना, टेन प्लस x 14 इस तरह लिख लीजिए इक्वल टू, इसी मेथड से करेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा मेथड से हम करेंगे इतना। देखिए अभी क्या है ना, उनका डिफरेंस आपको चेक करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 है ना, है कि नहीं है। मतलब अभी क्या करना है, वो जो 10 है 10 प्लस x लिखना है, वो जो 4 वाला 38 प्लस x लिखना है, समझा। पहले नज़रअंदाज करिए, सॉरी पहले देख लीजिए क्वेश्चन को आप, देन हम समझाऊंगे। 100 10x 38 इंटू 4 क्या होगा, 38 इंटू 4 152 प्लस 4x। देखिए आप इसी को इस साइड लेके आ जाओ, इसी को इस साइड लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 52 हुआ कि नहीं होगा। एंड 52 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, वो तो नहीं आएगा, एक 26/3 आएगा। देखिए इस प्रोसेस से वो नहीं होगा। अब क्या करोगे, x इज एडेड 10 प्लस x, ठीक है, इंटू 28 प्लस x इक्वल टू 14 प्लस x इंटू 38 इंटू x, ठीक है, ऐसा करोगे। देन अब इसी को सल्यूशन कर लीजिए, 10 इंटू 28 कितना का 280 आ जाएगा, प्लस यहीं पे देखिए आपको 10 इंटू 10 देन 10x 28x, ठीक है। आप यहीं पे एक एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। आप वो आ जाएगा 38x, ठीक है, समझा ना। देन 38 इंटू 14 वो आएगा कितना 532 इस तरह 52x, ठीक है। इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, x आपको कितना मिल जाएगा -18, ठीक है। यहीं पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। देखिए अभी क्या करना है, आपको x का वैल्यू मिल गया, देन इसमें पुट करना है, ठीक है। कैसे पुट करोगे, देखिए यहीं पे आपको y स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा ना 3x 5x/6 हो जाएगा ना, ऐसा होगा ना। यहीं पे पुट कर लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू, आपको गिवन है ना x का वैल्यू 18 पुट कर लीजिए, ठीक है। इसी को देन आप सॉल्यूशन -18 पुट करोगे, ठीक है, देन आपको आंसर 72 मिल जाएगा।
देखिए वो वाला आप कैसे हुआ आपको मिलेगा ना, पता मिला ना, मतलब आप पहले 10/13 इक्वल टू 38/28, इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना इस तरह। थर्टी क्वेश्चन, ए क्लास 76 स्टूडेंट टेक फिजिक्स टेस्ट, 22 हैज एवरेज स्कोर 85, अदर स्टूडेंट एवरेज स्कोर 95, व्हाट द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास। देखिए वो ईजी है ना। देखिए टोटल 76 स्टूडेंट, इसी को अभी छोड़ दीजिए। 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 85, मतलब उनका टोटल मार्क कितना आएगा 22 इंटू 85 जितना भी आएगा। रेस्ट कितना बच गया 76 माइनस 22, उनका एवरेज कितना है 95। पे देखिए 76 माइनस 22 कितना 54, 54 का एवरेज स्कोर कितना 95। यहीं पे एक मार्क आएगा ना, मतलब अभी यहीं पे मार्क वो वाला मार्क ऐड कर लीजिए, जितना भी ऐड हो जितना भी आएगा यहीं पे लिख लीजिए, डिवाइड बाई टोटल एवरेज 76 डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है। A train of length 239 meter take 20 seconds to pass another train 161 meter long coming from opposite direction. If speed of first train is 43 km per hour, then speed of second train is what? देखिए आपका 2 ट्रेन का लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, दोनों क्रॉस करने के लिए 20 सेकंड लग रहा है। देखिए यहीं पे एक ट्रेन आ रहा है, यहीं पे एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आया वो ट्रेन जब यहीं पे पहुँचेगा, मतलब उनका इंजन यहीं पे, उनका लास्ट पॉइंट जो आप बोलोगे ना वो क्रॉस कर गया, मतलब टोटल दोनों ट्रेन का लेंथ वो क्रॉस करने के बाद आप बोलोगे ना वो क्रॉस कर गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। देखिए आपका एवरेज स्पीड क्या निकालते हो, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम है ना, आप एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड कितना आएगा 239 प्लस 161 400 डिवाइड बाई 20, 400 डिवाइड बाई 20, आपको एवरेज स्पीड 20 आ रहा है, ठीक है, मीटर पर। देखिए आप इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं पे किलोमीटर आवर पर है ना, आप कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 18/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 इंटू 4 कितना होता है, 18 इंटू 4 72 हो गया। देखिए मतलब आपको एवरेज स्पीड आपको मिल गया ना, एवरेज स्पीड इस तरह करते हो ना, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, आपको एवरेज स्पीड इतना मिल गया। देखिए अब जो दोनों ट्रेन ऑपोजिट साइड में आता है, ठीक है, आपका क्या करते हो एवरेज स्पीड, उनका टोटल स्पीड उनका टोटल स्पीड ऐड करते हो ना, मतलब 72 43 प्लस एक्स, आप एक्स निकाल पाओगे ना यहाँ पे, 72 माइनस 43 29 आएगा ना, राइट आंसर 29। देखिए Maya buy a mobile phone for her child. The phone is marked at 2100 and he offer with two successive discount 5% Z% respectively। आपको यहीं पे Z% गिवन है, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग बोथ डिस्काउंट बाई सी पे 11172, फाइंड वैल्यू ऑफ Z पूछा जा रहा है। देखिए आप क्या करोगे, आपका ओरिजिनली प्राइस कितना है 21,000 इतना। देखिए आपको पहले 5% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपका उतना का कितना 95% अभी उनका वैल्यू बचेगा ना, वो 100% था, इसमें आप 5% डिस्काउंट मिला, मतलब 90 उनका 95% आपके पास बचेगा ना। यहीं पे आप जेड लिख लीजिए। देखिए वो वाला जेड कौन सा वाला जेड, मतलब जितना डिस्काउंट उनका होगा इसमें 100 माइनस इतना है, यहीं पे वो वाला वैल्यू इतना ही है ना, ठीक है, अब याद रखना। इक्वल टू आपका फाइनल डिस्काउंट कितना, मतलब यहीं पे जितना आप डिस्काउंट करके जाओगे आपको 17 इतना ही वैल्यू आएगा ना, आप यहीं पे निकाल पाओगे ना। 2 कट कर लीजिए, यहीं पे कट कर लीजिए, देन 1
1 1 7 21 1064 हो जाएगा। ठीक है, 10 सॉरी ऐसा कैसे आ गया यहाँ पे 21 टू 21 इंटू 19 भी छूट गया 19 56। ठीक है, फिर 56 आएगा, मतलब जेड का वैल्यू आपको 56 आ गया। मतलब आप 56 कब करते हो, जब 100 माइनस 56 कर लीजिए 44। ठीक है, जब 44 आप जब डिस्काउंट यहीं पे लिखा होगा, यहीं पे जिस तरह 5% लिखा हुआ था ना, मतलब आप 95 यहीं पे लिखा ना 100 माइनस 5, इस तरह आपको 56 आ रहा है। मतलब यहीं पे 100 जब यहीं पे 44 लिखा होगा आप यहीं पे लिखोगे ना, हो गया ना, समझ गया। देखिए 33 वो सिंपल है, पहले उनका काम करिए देन उनका काम करिए देन उनका काम करिए देन उनका काम करिए। जो ब्रैकेट नहीं होता है पहले डिवाइड का काम इनटू प्लस माइनस का काम करोगे। ठीक है, मतलब ब्रैकेट का बीच में वो वाला है लेट, मतलब पहले वहीं पे डिवाइड का काम करोगे देन इनटू का काम करोगे। ठीक है, ऐसा ही आप ऑलवेज करोगे, याद रखो। फॉर क्वेश्चन क्या है, आर इज ट्विस ओल्ड एज एस ट्विस एंड 3 टाइम ओल्ड एज टी इतना बोला जा रहा है ना। देन एस इज 5 ईयर ओल्डर देन टी प्लस 5, वही तो बोला जा रहा है ना। देखिए मतलब आप पुट कर लीजिए 2t प्लस 5 इक्वल टू 3t, होगा कि नहीं होगा। देन यहाँ पे 2t प्लस 10 इक्वल टू 3t, देन आपको t इक्वल टू 10 मिल जाएगा ना। देन t आपको s का वैल्यू यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो ना, मतलब 20 s 20 मिल गया। ठीक है, अब t10 s का वैल्यू 20, r का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू एस मतलब 40 हो जाएगा ना। सॉरी देखिए यहीं पे t का वैल्यू 10 है ना, मतलब वो 15 हो जाएगा ना, 15 होगा ना, 15 और 10। ठीक है, देन इसमें s का वैल्यू 15 मतलब r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 13 हो जाएगा ना, r यहीं पे 13 होगा। देखिए r आपको r का वैल्यू आपको मिल गया 13। देन क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन r एंड t का कितना 10, मतलब 13 10 डिफरेंस 20 है ना। व्हाट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 309 320, वो डायरेक्ट क्वेश्चन सी होगा राइट आंसर। देन 36 क्वेश्चन क्या है, वो यह ना आपका प्राइम नंबर जो 2 फैक्टर है आपको याद रखना है, वो क्या होगा 311 होगा, देन 317 होगा, 2 फैक्टर ही सिर्फ उनका बीच में बचेगा ना। 37 क्वेश्चन, the income of Roman 43,800, he saved 20% of income increase 36, expenditure increase 40, then is saving। देखिए आपको इनकम इतना था, सेविंग 20% ऑफ इज इनकम। देखिए लेट टोटल इनकम 100। ठीक है, उनका सेव 20%, एक्सपेंडिचर कितना 80, सेव एक्सपेंडिचर इनकम, यानी पे इनकम इंक्रीज 36 मतलब 136 अभी हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज 40%, एक्सपेंडिचर 80 का 140 निकाल दीजिए, 14 इंटू 8 कितना 112। ठीक है, एक्सपेंडिचर
इंक्रीज 40, सॉरी, हाँ हो गया ना। देन सेविंग विल भी देखिए, सेविंग 136 112 कितना सेविंग हो रहा है, 136 माइनस 112 24 अभी सेविंग हो रहा है। देन पूछा क्या जा रहा है, सेविंग पूछा जा रहा है यहीं पे। सेविंग विल भी देखिए, अभी 100 नहीं है, वो कितना 43800, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 438 टाइम ज़्यादा है ना। देन 438 इंटू 24, यहाँ पे कितना ऑप्शन है, इंक्रीज देखिए यहीं पे, इफ इंक्रीज 36 एस्टिमेट इंक्रीज 40 देन सेविंग विल बी द इनकम रोमन इतना सेव 20% ऑफ द इनकम। इफ इनकम इंक्रीज 36 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 40 देन सेविंग विल, देखिए वो सेविंग इंक्रीज फॉर्मेट में, इंक्रीज डिक्रीज इतना ही ऑप्शन है ना, मतलब कितना 4 इंक्रीज हो गया ना, मतलब 4 इंटू 438 करोगे, ठीक है, 21 के साथ नहीं, 4 इंटू 438 1752 आ रहा है, 1752 इंक्रीज, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 15% एंड हाइट इंक्रीज 149%, देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन इट वॉल्यूम। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज, देखिए आपका सिलेंडर रेडियस ऑफ बेस 15% डिक्रीज हो गया, तो 15 का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए, मतलब 20 था, हो गया 17, इतना ही होगा ना। देन हाइट इंक्रीज 149%, मतलब 100 था, इंक्रीज हो गया 149, इतना हो गया ना। देखिए देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंट देखने के लिए मिलेगा। देखिए आप पाई आर स्क्वायर इज वॉल्यूम, आप पाई हटा दीजिए क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। देखिए आर स्क्वायर रेडियस, हाँ 20 स्क्वायर इंटू एज 100, ठीक है। देन 17 स्क्वायर इंटू 149 कर लीजिए, कितना आएगा 20 इंटू 20 इंटू 100 440 इतना आ रहा है। देन 17 इंटू 17 इंटू 149 43061, देखिए कितना इंक्रीज हो गया, था कितना, इतना इंक्रीज हो गया, कितना 3061 इंटू 100, तो 3061 नीचे 400, वहीं पे क्या नहीं है, तो रॉन्ग है, तो नहीं आ रहा है। देखिए यहीं पे रॉन्ग हो गया ना, इंक्रीज 149 मतलब वो 249 हो जाएगा ना। देखिए छोटा छोटा गलती लाइफ में बड़ा नहीं होता। 7 इंटू 17 इंटू 249 मतलब वो हो जाएगा 71961, ठीक है। देन अभी करना है, इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है। ज़्यादा कितना आ गया 71961 4000, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 67961 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 कर लीजिए, क्या होगा 67961 नीचे 400, यहीं पे भी क्या आ रहा है यार, अरे यार क्या हो रहा है, 71961 माइनस
यहीं पे 3 1 आ रहा है यार, 31961 31961 ठीक है। देन आपका आएगा 79.90 समथिंग, मतलब इसी को 80 कैलकुलेट करोगे ना। क्वेश्चन वो ईजी है ना, आपको ए क्यू माइनस पी क्यू का फार्मूला अप्लाई करना है। देन नीचे वो वाला कट जाएगा, देन प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई करना है, वो नीचे वाला कुछ कट जाएगा। देन आप कर लीजिए, आप ईजी 39 क्वेश्चन। देखिए पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट पॉइंट टी, देन पी क्यू का रेशियो 8x मान लीजिए 9x। ठीक है, आप क्या करोगे, टी एंगल आपको गिवन कितना है 42.5। देखिए वो वाला कैसे करोगे, 42.5 इक्वल टू 8x प्लस 9x 17x डिवाइड बाई 2। ठीक है, देन आपका यहीं पे x का वैल्यू मिल जाएगा। देन यहीं पे पुट कर लीजिए x का वैल्यू, दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा डाटा। क्वेश्चन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाइट the angle of depreciation point of ground is 45 degree. Find horizontal distance from building in the point। देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग हाइट कितना 15, ग्राउंड आपका एंगल कितना 45, देन ओ वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 15 बाई ओ एक्स मान लीजिए। अभी कितना होगा 1045 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1045 डिग्री आपका वैल्यू 1। देखिए मतलब x इक्वल टू 15 हो जाएगा ना। क्वेश्चन इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए 2023 इज 660 करोड़ एंड प्रॉफिट परसेंटेज was 35, देन व्हाट इट इनकम इन 2023। देखिए आपका एक्सपेंडिचर इतना, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 35%, मतलब 660 का मतलब वो इतना इन्वेस्ट है, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है 35, उनका 135 निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ना। इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको मिलेगा 891, राइट आंसर 891। 42 क्वेश्चन two train 170 meter and 220 meter in length are running opposite direction. The first run at rate 45 km per hour and second at rate 63 km per hour. How long will they take cross each other? यहीं पे आपको टाइम पूछा जा रहा है। देखिए यहीं पे ट्रेन, ठीक है, यहीं पे जा रहा है, वो ले रहा आया, अब जो यहीं पे वो अब बोलोगे ना क्रॉस कर गया, मतलब खुद का इतना डिस्टेंस इतना होगा ना। देखिए आपको डिस्टेंस का डाटा मिल गया, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आपको टाइम निकालना है, मतलब डिस्टेंस मिल गया, स्पीड एम पे आपको मिल जाएगा कितना। देखिए दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन पर, आपका रिलेटिव स्पीड ऐड होगा ना, मतलब 45 प्लस 63 कितना 8108, ठीक है, वो 1 किलोमीटर पर आवर में आएगा ना। देखिए कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 45 प्लस 63 108 इंटू आपको वो किलोमीटर पर आवर में आपको 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आएगा 13। ठीक है, यहीं पे आपको मिल गया स्पीड, रिलेटिव स्पीड मिल गया। अभी टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लेंथ निकाल दीजिए, 170 प्लस 220 कितना आएगा 390 डिवाइड बाई 3 13 आ जाएगा ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 क्वेश्चन
A pipe can fill a tank in 11 minutes. Another pipe can empty fill tank 22 minutes. Both pipe are open together. How many minutes take fill the tank? वो इजी है ना. लेट टोटल टैंक का कैपेसिटी 22. ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 लीटर पर मिनट. बी का कितना हो जाएगा 1. देखिए ये बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी मिनट टैंक इज फिल. मतलब इफ कैन फिल टैंक अदर पाइप कैन एम्प्टी. अच्छा एम्प्टी करोगे मतलब वो 2 एंट्री करेगा, वो 1 लीटर आउट करेगा 1 मिनट में. मतलब 1 मिनट में दोनों जब चलेगा, एक सिर्फ एंट्री करेगा ना. मतलब इसी को फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगेगा. If both pipe open how many minute will take fill half of tank. मतलब 22 का हाफ 11. इसी को फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगेगा 11 आवर लगेगा ना. 1 आवर में वो 1 लीटर एंट्री कर रहे हैं ना, मतलब 11 आवर लगेगा. 44 क्वेश्चन. A merchant buy an article, sell at 25% profit, buy it at 10% less. It sell for 990. What is cost price of merchant initially? देखिए ये मर्चेंट बाई ए आर्टिकल एंड सेल इट 25% प्रॉफिट. 25 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4. मतलब 5 में खरीदा है 4 में खरीदेगा 5 में बेचेगा ना. 10% at 10% प्रॉफिट. ए मर्चेंट बाई आर्टिकल एंड सेल इट एट 25% प्रॉफिट. अच्छा इफ ही बाई एट 10% लॉस एंड सेल इट 990. बाई इट 10% लॉस. 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 10/100. ठीक है. देन 1/10 मतलब 10 में खरीदे के 9 में वो जो बेचेगा. ठीक है. यहीं पे देखिए मतलब उनका कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना था. यहीं पे क्या है प्रॉफिट एट 10% लेस. इफ बाई इट 10% लेस मतलब कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो खरीदेगा 9 में. वही तो बोला जा रहा है. देखिए सेल इट 990 मतलब वो 9 नहीं है 990. इससे कितना टाइम ज़्यादा है 100 टाइम. मतलब का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000. ठीक है. देन देखिए इसी को आप एग्जाम्पल के साथ करिए, आपको अच्छा से मिल जाएगा मेरा हिसाब से. देखिए मर्चेंट बाई आर्टिकल सेल एट 25% प्रॉफिट. लेट 100 में खरीदेगा 125 में बेचेगा. ठीक है. बाई इट 10% लेस मतलब वो 90 में खरीदेगा एंड सेल इट 990. मतलब वो भी 90 में खरीदेगा, वो 25 में बेचेगा. मतलब 90 का 125 निकाल दीजिए क्या होगा. देखिए 90 देखिए 90 इंटू 125 इंटू 100 कितना होगा 112 आ रहा है. 112.5 इतना में बेचेगा ना. देन व्हाट इज सेल मतलब वो वैल्यू 9900 गिवन है. इससे कितना टाइम ज़्यादा है 9900 डिवाइड बाई 112.5 88 टाइम ज़्यादा है. ठीक है. अभी 100 इंटू 88 होगा ना 8800 होगा ना. आंसर सही है. सही आ गया. यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया. यहीं पे आपको यहीं पे देखिए. देन व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ मर्चेंट इन 25% एंड बाई 10% लेस. ठीक है. सेल इट 25% प्रॉफिट में वो नहीं दिया है. ठीक है. आपको यहीं पे सब क्वेश्चन को समझना देन आपको पुट करना है.
45 क्वेश्चन, वो तो इजी है ना। सी इज थर्ड प्रोपोर्शन 59 एंड बी, ठीक है। देखिए 59 बी एंड सी, ऐसा ही होगा ना। सो देन बी इज सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। इवन फर्स्ट 3 मतलब 2 4 6 मतलब 12, मतलब बी 12 पुट कर लीजिए, मिल जाएगा। सी का डाटा मिल जाएगा ना, 59 12 इक्वल टू 12 बाई सी, हम 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 59 कितना होगा, सॉरी बी राइट आंसर 2.44, हाँ सही है, इतना ही आएगा। 46 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सम ऑफ इतना रेट 20% पर एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 2 ईयर। देखिए रेट कितना 20%, उनका फ्रैक्शन कितना होता है 20/100 मतलब 1/5 मतलब 5 से 6 हो रहा है, फिर से 5 से 6 हो रहा है मतलब 25 से 36 हो रहा है, मतलब वो 25 का वैल्यू कितना है 4400। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, आप यहाँ पे देखिए आप इतना लिख लीजिए 4400 डिवाइड बाई 25, इतना टाइम ज़्यादा कर लीजिए। देन पूछा क्या जा रहा है, देन कंपाउंड एनुअली देन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 20% पर एनुअल अमाउंट सम इतना कंपाउंड एनुअली 2 ईयर विल बी। देखिए अभी 36 नहीं होगा, वो 36 इंटू 4400 डिवाइड बाई 25 आएगा कितना 6336 राइट आंसर ए हो जाएगा, समझा ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट सम इतना रेट 20% एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन 2 ईयर। देखिए रेट कितना है 20 का फ्रैक्शन कितना 1/5 मतलब 5 से 6 2 ईयर के लिए हो रहा है, मतलब 25 से 36 हो रहा है, मतलब वो 25 नहीं है, वो क्या है 4400। इससे कितना टाइम ज़्यादा है 4400 डिवाइड बाई 25 टाइम ज़्यादा है ना, वो 36 नहीं होगा, 36 से 4400 डिवाइड बाई 25 टाइम ज़्यादा होगा। इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 6336। यहाँ पे क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है। देन आपका 2πr/s वैल्यू कितना गिवन है 565.2। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² एज होता है ना, πr² एज गिवन कितना है 1695.6, ठीक है 0.6 इतना गिवन है। देखिए आपको यहीं पे πr/h मतलब आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, आपका एज का वैल्यू वहीं पे, सॉरी रेडियस का वैल्यू वहीं पे मिल जाएगा। देखिए आप इसी के साथ 2πr/h डिवाइड कर लीजिए, देन पाई कट जाएगा, आर का वैल्यू कट जाएगा, एच का वैल्यू कट जाएगा, मतलब डिवाइड बाई 565.2 कर लीजिए, यानी यहाँ पे एच का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए r/2 इक्वल टू कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो इक्वल टू 3 आ जाएगा, देन r इक्वल टू 6 आपको मिल गया। देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या 2πr/h + r। देखिए r का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है 2π का वैल्यू आपको पता है, सिर्फ आपका h का वैल्यू हिडन है ना। देखिए आप इसमें पुट कर लीजिए, इसमें आप r का वैल्यू पुट कर लीजिए, आप h का वैल्यू मिल जाएगा ना, कर लीजिए कितना आएगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट के साथ कर रहा हूँ, 565.2 2π6 एज इक्वल टू 15 आ रहा है, एज इक्वल टू 15 आ रहा है, बस मिल गया डाटा, और क्या है
सिर्फ आप पुट करना है 2 पाई आर का प्लेस में 22 7 लिख लीजिए 2 पाई आर 6 15 + 6 इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। मैंने कैलकुलेटर कर रहा हूँ 792 आ रहा है 792 मतलब वो बी वाला। ठीक है X people were give a contract for doing a piece of work in 36 days. 3 people did not turn up to work due to sickness and rest of people complete the work in 39 days. What is value of X? देखिए X people 36 डे में कंप्लीट कर रहे थे। 3 people did not turn up due to the sickness मतलब x - 3 इतना पीपल होगा। रेस्ट पीपल कंप्लीट वर्क 39 डे। ठीक है देन x का वैल्यू मतलब पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x। 36x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39x माइनस 39 इंटू 3 39 इंटू 3 कितना 117 देखिए वो इसी को इस साइड लेके आ जाओ 36 को इस साइड लेके आ जाओ मतलब कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 117 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 117 डिवाइड बाई 3 39 हो जाएगा। राइट आंसर सी 49 क्वेश्चन देखिए 3 कप 4 ग्लास कॉस्ट 270 लेट एक कप का प्राइस x 3x हो जाएगा प्लस 4y ग्लास का 270। ठीक है 2 मोर ग्लासेस आर परचेज मतलब 3x हो तो है इसमें 6x भी 6y हो जाएगा मतलब 2 मोर हो जाएगा ना उनका प्राइस कितना टोटल 330 हो जाएगा। देखिए जब 2y का फैक्टर बढ़ रहा है सिर्फ ना इसमें प्राइस कितना बढ़ रहा है 60 मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। देखिए y का वैल्यू आपको 30 मिल रहा है मतलब 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 यहाँ पे पुट कर लीजिए 4 इंटू -120 कितना हो जाएगा 270 120 मतलब 80 150 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 150 3x इक्वल टू 150 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना मतलब कोप का सिर्फ प्राइस 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है द मंथली इनकम ऑफ 2 फ्रेंड David and Ajoy in ratio 5:8. Each of them save 7200 every month. If ratio of their monthly expenditure 1:4, find monthly income David। देखिए क्या बोला जा रहा है द मंथली इनकम 2 फ्रेंड डेविड एंड एजॉय का रेशियो फॉर्मेट में कितना है 5:8। ठीक है ईच ऑफ देम सेव 7220 एवरी मंथ इफ़ द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 1:4। देखिए उनका इनकम 5 एक्सपेंडिचर 1 मतलब सेविंग कितना है 4 इसमें कितना 8 इनकम 4 एक्सपेंडिचर मतलब 4 सेविंग मतलब 8 दोनों मिल के कितना 8 वो 8 का वैल्यू कितना है इतना है ना 72000 इंटू 2 मतलब 144,000 इतना है ना इसे कितना टाइम ज़्यादा है इंटू डिवाइड बाई 8 कर लीजिए मतलब 18,000 इतना टाइम ज़्यादा है 8 नहीं इतना टाइम ज़्यादा है। देन पूछा क्या जा रहा है फाइंड मंथली इनकम ऑफ डेविड वो 5 नहीं हुआ 5 इंटू 180 कर लीजिए मतलब 940 आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी रीजनिंग का सलूशन करेंगे 51 देखिए यहीं पे नेक्स्ट व्हाट इज विल नेक्स्ट कॉम देखिए 70 सब में है ना वो नंबर छोड़ दीजिए देन एफ सब में है ना छोड़ दीजिए सिर्फ बीच वाला 2 डिजिट का कोड चेक करिए आपका आंसर मिल जाएगा।
देन 52 क्वेश्चन, 6 people ABCD sitting in a row, 1 2 3 4 5 6 facing north. A seat immediate left of B, B का immediate left पर A बैठेगा. C seat third left of B, B का थर्ड लेफ्ट पर C बैठेगा. यहीं पे ऐसा सीक्वेंस होगा ना. देखिए देन D इज इमीडिएट नाइबर ऑफ B, मतलब D यहीं पे होगा. F सीट इमीडिएट राइट ऑफ C, C का राइट पर मतलब F यहीं पे होगा. D सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, E यहीं पे होगा. सीक्वेंस बन गया ना 3, वही वाला सीक्वेंस ही आएगा. वो सीट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ लाइन, ई होगा ना. राइट आंसर ई होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 क्वेश्चन, ABCD सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर. ई सीट कितना परसेंट, 6. ई सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी का सेकेंड लेफ्ट पर ई बैठेगा. सी सीट सेकेंड राइट ऑफ एफ, सी सीट सेकेंड राइट ऑफ एफ का सेकेंड मतलब सी, ऐसा ही होगा सीक्वेंस, यहीं पे लिख लीजिए. डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, देखिए सी का इमीडिएट लेफ्ट पर बी है. ठीक है. डी इज है ना, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पे नहीं होगा. डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब डी यहीं पे होगा ना, यहीं पे होगा ना. डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सॉरी यहीं पे डी होगा. हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, देखिए यहीं पे सीक्वेंस बना लीजिए. यहीं पे सी डी एफ लिख लीजिए. बच गया कौन, ये बच गया ना. पूछा क्या जा रहा है, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी हो जाएगा ना. राइट आंसर बी हो गया. 54 क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू इवन ईच और डिजिट, देखिए वो नंबर पर, ठीक है, जो यहीं पे 1 ऐड करना है इवन डिजिट, मतलब 2 है, यहीं पे 3 हो जाएगा. देन 1 इज सब्सट्रैक्ट इज ओड डिजिट, ओड डिजिट पर 1 सब मतलब 5 है, 4 हो जाएगा. इस तरह पहले एक अरेंज बना लीजिए. देन व्हाट विल वैल्यू ऑफ मिडिल डिजिट इन न्यू नंबर दूज फ्रॉम, देखिए मिडिल, देखिए आपको डायरेक्ट करना है. इसमें मिडिल कौन आएगा, इसमें 4 मतलब 7 होगा ना, मतलब 7 मतलब 6. राइट आंसर उनका 6 ही होगा. उनका न्यू अरेंज नहीं लिखना चाहिए. 55 क्वेश्चन, स्ट्रेच स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 47 किलोमीटर टुवर्ड साउथ. अच्छा 47, he then take right turn, drive 65, then turn right and drive 65, then talk left, right turn, drive 77, final right turn, drive 18. ठीक है. देखिए देन हाउ फार शॉर्टेस्ट स्टॉप पॉइंट पी, देखिए यहाँ पे 47 नीचे आ गया था, ऊपर आ गया 65, ज़्यादा कितना आ गया, ज़्यादा कितना आ गया, देखिए 65 माइनस 47 18 है ना. देखिए ज़्यादा जो नीचे ऊपर आ गया था वो फिर से आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना. देखिए अभी सिर्फ ओ वाला फैक्टर ही बने. 65 यहीं पे गया था, 77 यहीं पे आ गया था. देखिए आपको सिर्फ इतना किलोमीटर, ज़्यादा कितना आ गया यहीं पे 12. ठीक है, सिर्फ आपको वेस्ट की तरह जाना पड़ेगा ना 12 किलोमीटर.
56 7 बॉक्स keep one over the other but not necessarily in the same order. 2 box keep between M and O. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 M एंड O का बीच में 2 बॉक्स होंगे। वो यहीं पे हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है। M N इज कीप एबव S, ओनली N इज कीप एबव S, मतलब S यहीं पे N यहीं पे होगा। नो बॉक्स कीप बिलो वो, मतलब वो यहीं पे 100% होगा। देखिए वो यहीं पे हो गया, मतलब M यहीं पे 100% होगा, वो वाला राइट होगा ना। R इज कीप सम प्लेस बिलो P बट सम प्लेस एबव Q। देखिए Q यहीं पे पुट कर लीजिए, देन यहीं पे R पुट कर लीजिए। R इज कीप सम प्लेस बिलो P, P यहीं पे पुट कर लीजिए। हो गया सीक्वेंस। पूछा क्या जा रहा है, हुईज बॉक्स कीप थर्ड एबव Q, Q का थर्ड एबव पर P होगा ना। राइट आंसर P। देखिए 57 क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सच ओड नंबर which immediate preceding a odd number and also immediate follow इवन नंबर। बस इस तरह का सीक्वेंस पहले लिख लीजिए, देन आपको यहीं पे चेक करना है। पहले सीक्वेंस लिख लीजिए, आपको इजी होगा। 58 राकेश रैंक 13 फ्रॉम टॉप 18 फ्रॉम बॉटम हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट। देखिए वहीं पे 13 18 मतलब टॉप बॉटम से दोनों बार काउंट हो गया ना, मतलब दोनों ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए। 59 मिस्टर, देखिए मिस्टर अखी स्टार्ट पॉइंट ए ड्राइव 15 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ही टेक राइट ऑन ड्राइव 18 किलोमीटर टर्न राइट एंड ड्राइव 23 किलोमीटर ही टेक राइट ऑन ड्राइव 26 किलोमीटर ही टेक राइट ऑन एंड ड्राइव 8 किलोमीटर स्टॉप पॉइंट पी। देखिए यहीं पे 15 ऊपर गया था, नीचे 23, ज़्यादा नीचे कितना आ गया 8, यहीं पे फिर 8 आ गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस से चला गया। सिर्फ वो वाला फैक्टर बनेगा, यहीं पे 18 गया था, यहीं पे 26, मतलब ज़्यादा कितना आ गया राइट से, मतलब 8 किलोमीटर, सिर्फ 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट को जाना पड़ेगा ना। 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट हो गया। 60 क्वेश्चन। देखिए आपको यहीं पे कौन आएगा पूछा जा रहा है। देखिए आप फर्स्ट 2 डिजिट सिर्फ चेक करना है, फर्स्ट 2 डिजिट आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में किसी का भी फर्स्ट 2 डिजिट सेम नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट 2 डिजिट कोड चेक कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, मतलब देखिए इसमें 4 ऑप्शन से 3 सेम सीक्वेंस है, एक डिफरेंस है, आपको फाइंड आउट करना है। इसमें भी आप फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए कोड, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली आप मत चेक करिए टोटल कोड। 62 क्वेश्चन स्टेटमेंट सम इरेजर आर पेन, सम इरेजर आर पेन, सम पेन आर बैग, सम पेन आर बैग, सम इरेजर आर बैग, सम इरेजर आर बैग, नहीं हो रहा है ना। ऑल बैग आर पेन, ऑल बैग आर पेन, नहीं हो रहा है ना, बहुत रॉन्ग हो गया। 63 क्वेश्चन देखिए यहीं पे इस साइड से करना है। डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर बी, देन इस तरह पहले लिख लीजिए। बी प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर सी, इस तरह पहले लिख लीजिए, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा आपको। 64 मैंने बोला है ना, इस तरह क्वेश्चन 2 3 4 बार आ रहा है। हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग इवन डिजिट, इवन डिजिट पहले लिख लीजिए, प्रिसाइडिंग पीछे एक इवन डिजिट, ऑल्सो इमीडिएट फॉलो ए इवन डिजिट। अब इस तरह एक सीक्वेंस यहाँ पर मिल रहा है, आपको फाइंड आउट करना है। यहीं पे 65 दोनों सीक्वेंस गिवन है, आप ऑप्शन से फाइंड आउट करना है, इसी सीक्वेंस की सेम तरह आपको कौन सा होगा। 66 इस तरह क्वेश्चन भी मैंने किया है। इफ
ईच इवन डिजिट, देखिए इसमें आपका जो इवन आ रहा है नंबर, इसमें 1 ऐड करना है, 2 सब्सट्रैक्ट करना है, ईच और डिजिट पर 2 ऐड करना है, देन एक सीक्वेंस आएगा, पहले लिख लीजिए। देन हाउ मेनी डिजिट विल अपियर मोर देन वंस इन न्यू, देखिए देन काउंट करना है, लेट 2 3 टाइम आएगा, अब जो मैक्सिमम टाइम आएगा उसी को काउंट करना है। 67 यहीं पे क्या हो रहा है सीक्वेंस, यहीं पे 2 + 4 देन 28 इंटू 2 28 इंटू 2 कितना 56, पे ऐसा तो नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 16 है ना, 8 हाँ, देन 45 माइनस 28 कितना 17, शायद वो वाला सीक्वेंस होगा। 63 माइनस 45 डिफरेंस कितना 8, बस मिल गया सीक्वेंस, सिर्फ आपका जो डिफरेंस वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है कर लीजिए। इसमें क्या है देखिए 68 और आपको सिर्फ एज इफ प्लस जहाँ पर लिखा हुआ है यहीं पे माइनस हो जाएगा, माइनस जहाँ पर इंटू हो गया सीक्वेंस पर यहीं पे, ठीक है। देन एक न्यू अरेंज आ गया, देन यहीं पे पहले डिवाइड का काम, न्यू अरेंज में जो आएगा डिवाइड का काम इंटू प्लस माइनस का काम करोगे, खत्म हो गया। 69 7 पीपुल, देखिए 7 पीपुल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ टेबल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन डी एंड एल व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एल, देखिए एल यहीं पे लेट राइट पर 1 2 3 यहीं पे डी हो जाएगा ना। ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन के एंड आई व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ के, देखिए के यहीं पे का लेफ्ट पर, ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन के एंड आई हो गया। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, देखिए लेफ्ट राइट यहीं पे बी हो जाएगा। जे इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एल, देखिए यहीं पे एम 1 2 3 आई यहीं पे पुट कर लीजिए, हो गया सीक्वेंस। देन जे इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एल, यहीं पे जे हो गया सीक्वेंस, यहीं पे सी सिर्फ बच गया ना, देखिए हो सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी का सेकंड लेफ्ट एल होगा, राइट आंसर एल होगा, राइट आंसर एल होगा ना, एल ही होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन, इसमें डज नॉट बिलोंग द ग्रुप पूछा जा रहा है, आप इस साइड कुछ चेक करिए, अदरवाइज इस साइड चेक करिए, आपका डिफरेंस लेट इस साइड चेक करिए, आपका डिफरेंस नहीं मिल रहा है आप इस साइड चेक करना है, अदरवाइज। 71 हाउ मेनी सच इवन नंबर पहले लिख लीजिए, एक इवन नंबर लिख लीजिए, व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग है इवन नंबर, इमीडिएट फॉलो बाई इवन नंबर, बस इस तरह सीक्वेंस आपको इसमें चेक करना है। 72 क्या है, सम समोसा और बर्गर, सम बर्गर और पिज़्ज़ा, सम समोसा इज पिज़्ज़ा, सम समोसा और पिज़्ज़ा नहीं हो रहा है ना, ऑल पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं हो रहा है ना, बहुत रॉन्ग हो गया ना, डी बहुत रॉन्ग। देखिए 73 क्वेश्चन, आपको ब्लू का कोड पूछा जा रहा है, देखिए इसमें ब्लू है, इसमें ब्लू है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, देखिए इसमें ZW है, इसमें ZW है, हो गया राइट आंसर। 74 व्हाट इज नेक्स्ट कौन आएगा, यहीं पे कितना हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, यहीं पे इंटू 3 हो रहा है, नहीं वो वाला नहीं है, यहीं पे +1, यहीं पे +3, देन यहीं पे +9, यहीं पे 16, यहीं पे +4 है ना,
हो गया, सीक्वेंस मिल गया ना, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर मिल गया डाटा। देन 79 यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। देन वो दोनों में एक का कोड चेक करना है, देन इसमें सिर्फ पुट करना है, आपको मिल जाएगा डाटा 76। देखिए वो दोनों जो सीक्वेंस हो रहा है आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है, इसी दोनों की तरह कौन सा सेम सीक्वेंस आएगा। 77 चेक करना है, यहीं पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ना, यहीं पे +6, यहीं पे +12, मतलब देखिए 3 इंटू 2 6 इंटू 2 मिल गया डाटा ना, 12 इंटू 2 24 होगा, देन 24 इंटू 2 48 होगा, मिल गया डाटा 78। वो ईजी है, देखिए इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल रिजल्ट ऑन सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन है 761, इनका सेकंड डिजिट 6, एंड सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट, लोएस्ट नंबर कौन है 515, मतलब 7 आ जाएगा राइट आंसर। 79 इस तरह दोनों जिस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है, सेम लॉजिक पर आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन से कौन सा सेम लॉजिक होगा। 80 क्वेश्चन, देखिए आपका ड्रीट का कोड पूछा जा रहा है, उनका ड्रीट, इसमें ड्रीट है इसमें ड्रीट है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए इसमें एमपी है इसमें एमपी है, हो गया ना। देखिए देन वो जो रेस्ट 80 से आपका जो ओवरऑल करंट अफेयर क्वेश्चन आपका ज़रूरी नहीं है। देखिए वो जो एक रॉन्ग हो गया ना, इसी को आप मैसेज पर फाइंड आउट करना है। पहले मेरा साइड से रॉन्ग आ रहा है कि आप और कुछ रॉन्ग है, आप एक रॉन्ग हुआ ना, मतलब मैंने क्या है उस कहाँ गया, सीटिंग अरेंजमेंट का था यहीं पे, वो वाला साइज, ठीक है, आपको करना है मैसेज करना है। थैंक यू।